नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एफबीआई के इतिहास के कुछ काफ़ी विवादास्पद पहलुओं पर रोशनी डालती है। ये एफबीआई के काले रहस्य और अनसुनी दास्तानें से लिए गए कुछ अंश है। जी दशकों पुरानी बातें हैं ये, पर गर्मा गर्म बहस इन पर आज भी होती है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा इरादा आज बस इन स्रोतों में जो बातें कही गई हैं उनमें से कुछ जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली या कम सुनी हुई हैं उन्हें समझना है। हाँ, मतलब हम कोई नई जानकारी नहीं दे रहे, बस इन खास स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। जी बिल्कुल भाई। तो चलिए शुरू करते हैं COINTELPRO से। ये 1956 से 1971 तक चला था, है ना? हाँ, करीब करीब। ये एफबीआई का एक कह सकते हैं बहुत ही गुप्त कार्यक्रम था। किस लिए था ये? इसका मकसद था राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, खासकर जो नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे उन पर नजर रखना, उन्हें बदनाम करना और यहाँ तक कि उनकी गतिविधियों को रोकना, उन्हें निष्क्रिय करना, जैसा कहा गया है। अच्छा। और इन स्रोतों के मुताबिक जो मुख्य निशाने थे उनमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी शामिल थे। शांति के पैरोकार थे वो तो। हाँ बिल्कुल। पर आरोप है कि एफबीआई ने उनके फोन टैप करवाए, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ब्लैकमेल? जी। और तो और उन्हें एक गुमनाम चिट्ठी भेजी गई जिसमें मतलब उन्हें आत्महत्या करने का सुझाव दिया गया था। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे इन दस्तावेजों के अनुसार शांतिपूर्ण नेताओं को भी एक तरह से राज्य का दुश्मन समझा जा रहा था। और मामला यही नहीं रोकता, फ्रेड हैम्पटन का जिक्र भी है। ब्लैक पैंथर पार्टी के नेता थे वो। हाँ, और उनका मामला तो और भी गंभीर बताया गया है इन स्रोतों में। कैसे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि एक एफबीआई मुखबिर था, उसने शिकागो पुलिस को हैम्पटन के अपार्टमेंट का पूरा नक्शा दिया। अच्छा। और फिर उसके फौरन बाद 1969 में पुलिस ने छापा मारा और हैम्पटन की सोते हुए ही हत्या कर दी गई। सोते हुए? दिए COINTELPRO के तहत उन्हें एक कट्टरपंथी खतरा माना गया था। तो इन स्रोतों के हिसाब से देखें तो ये लगभग ऐसा लगता है जैसे एफबीआई ने एक तरह से राज्य प्रायोजित हत्या की भूमिका तैयार की हो। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। और पर एफबीआई की गतिविधियां सिर्फ राजनीतिक विरोध तक ही सीमित नहीं थीं, जैसा इन फाइलों में लगता है। MK अल्ट्रा का भी जिक्र है। हाँ, MK अल्ट्रा, ये एक और परेशान करने वाला अध्याय है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एफबीआई ने CIA के साथ मिलकर काम किया, ऐसा ये दस्तावेज कहते हैं। अच्छा, CIA भी शामिल थी? ये था क्या प्रोग्राम? ये एक दिमागी नियंत्रण का मतलब माइंड कंट्रोल का प्रोग्राम था। इसमें अनजाने लोगों पर, जिनमें कैदी, मानसिक रोगी और यहाँ तक कि आम नागरिक भी थे, उन पर LSD जैसी दवाएं इस्तेमाल की गईं, बिना उनकी सहमति के। बिना सहमति के? जी हाँ। और कुछ लोगों की मौत भी हुई रहस्यमय हालात में। जैसे एक वैज्ञानिक थे, फ्रैंक ओल्सन, उनकी मौत पर भी सवाल उठे। और रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? वही तो दिक्कत है। एफबीआई ने बाद में इनमें से ज्यादातर रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए। तो पूरी सच्चाई क्या थी वो शायद कभी पता न चले। ये तो आम लोगों की बात हुई, लेकिन कुछ जानी मानी हस्तियों का भी जिक्र है इन स्रोतों में। बिल्कुल है। जैसे जॉन लेनन, उन पर नजर रखी गई क्योंकि वो युद्ध के खिलाफ थे, उनकी एक्टिविज्म की वजह से। अच्छा। अर्नेस्ट हेमिंगवे, मशहूर लेखक, उन्हें इस हद तक ट्रैक किया गया कि कहा जाता है कि इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा और शायद ये उनकी आत्महत्या का एक कारण भी बना। बाप रे। और मैरिलिन मुनरो, उनकी मौत भी रहस्यमयी थी। उसके बाद उनकी फाइलें या तो गायब कर दी गईं या नष्ट कर दी गई, ऐसा इन स्रोतों का दावा है। तो ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हो रहा था? हाँ, कहने को तो यही था, पर यह असल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरह का हमला था, जैसा इन दस्तावेजों से लगता है। और कुछ सवाल तो आज तक बने हुए हैं, जैसे 9/11 हमलों से पहले मिली चेतावनियों की बात भी इन स्रोतों में है। जी। दस्तावेज बताते हैं कि एफबीआई को कई चेतावनियां मिली थीं। एक फीनिक्स मेमो था जुलाई 2001 का। उसमें क्या था? उसमें बताया गया था कि अमेरिका के फ्लाइट स्कूलों में ओसामा बिन लादेन के समर्थक ट्रेनिंग ले रहे हो सकते हैं। ओह। फिर अगस्त 2001 में जकारियाज मुसावी नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, जो बाद में षड्यंत्रकारी माना गया, पर उसके लैपटॉप की तलाशी की इजाजत मिलने में कहा जाता है देरी हुई। तो मतलब क्या ये एक तरह की खुफिया विफलता थी? क्या डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाए? ये सवाल तो उठता है इन स्रोतों को देखकर। बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है। और फिर एक और बिल्कुल अलग तरह का मामला है इन फाइलों में, UFO वाली फाइलें। हाँ, वो भी है। ये काफी दिलचस्प है। कुछ अवर्गीकृत मतलब डिक्लासिफाइड दस्तावेज दिखाते हैं कि एफबीआई ने एक समय UFO की घटनाओं को काफी गंभीरता से लिया था। सच में? FBI और UFO? जी। 1947 का एक मेमो है जिसमें बाकायदा उड़न तश्तरियों का जिक्र है, और ये भी कि इसमें उच्च स्तरीय सरकारी रुचि है। अच्छा। एजेंटों ने कथित UFO दुर्घटनाओं की जांच भी की,
पर फिर अचानक से ये फाइलें बंद कर दी गईं। तो वो क्या जानते थे या क्या जानते हैं? हाँ, ये स्पष्ट नहीं है इन स्रोतों से, पर्दा पड़ा हुआ लगता है। तो इन सब बातों का अगर हम सार निकालें, ये स्रोत एफबीआई के इतिहास का एक ऐसा पक्ष दिखाते हैं जो सत्ता के दुरुपयोग, अत्यधिक गोपनीयता और बहुत ही विवादास्पद तरीकों से भरा हुआ है, नागरिक अधिकार नेताओं को निशाना बनाने से लेकर गुप्त प्रयोगों तक। जी, बिल्कुल। और ये हमें उस आखिरी विचार पर लाता है कि अभी और कितना कुछ है जो शायद छिपा हुआ है। हाँ। जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, जेएफ के हत्याकांड से जुड़ी फाइलें हैं, एप्स्टीन की कथित क्लाइंट लिस्ट का मामला है, या फिर आजकल के जो निगरानी प्रोग्राम हैं जैसे प्रिज्म, इनसे जुड़ी कई फाइलें आज भी क्लासिफाइड हैं, मतलब गोपनीय हैं। तो सोचने वाली बात ये है हम सबके लिए कि इन स्रोतों में जो बातें सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए किसी भी शक्तिशाली संस्था की पारदर्शिता और उसके इतिहास पर सवाल करना कितना जरूरी हो जाता है ना? सही कहा, ये निश्चित रूप से ऐसा विषय है जिस पर और जानकारी की तलाश जारी रखनी चाहिए।